चैनल के एक नए वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आइए आज पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य ऐसा वाक्य है जिसमें नहीं शब्द रहता है। जैसे देखिए, वह इस घर में नहीं रहता है, तो यहाँ नहीं शब्द है। हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो यह नहीं शब्द है। सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो नहीं शब्द है। तो जब नहीं शब्द रहता है तो वह निगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। और जब क्रिया में ता ते ती जुड़ा रहता है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, नकारात्मक का मतलब होता है नकारात्मक का भाव उस वाक्य में उत्पन्न होता है, किसी चीज को निग्लेक्ट करना, मना करना, उसको इस तरह का उसमें भाव होता है। ठीक, तो आइए देखिए नेगेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर है और उसके दो रूल्स कौन कौन से हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे। अब डू या डज इसमें आ गया है, तो इसमें सहायक क्रिया डू और डज हम प्रयोग करते हैं। अब कब करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस में। तो सहायक क्रिया हम डू या डज लिखते हैं। और कब करते हैं इसको आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब का क्रिया का पहला रूप, मतलब क्रिया का मुख्य क्रिया का पहला रूप, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर कोई हो अदर्स में तो उसको हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रूल 1 रूल 2 दो तरह का रूल है। तो जब रूल 1 में देखते हैं, दिया है जब कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, नाउन और एक वचन हो। ठीक, एक वचन हो, तो एक वचन का हो तो उसके साथ सहायक क्रिया, याद रखिए उसके साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब कर्ता ही हो, सी हो, हिंदी में वह हो, यह हो, और एक वचन का, और किसी का नाम हो, जैसे राम, मोहन, सीता, इस तरह का कोई नाम हो, तब उसके साथ हम डज सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। और कर्ता अगर एक वचन हो तो भी, ठीक है ना, तो डज का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है दूसरा रूल कि जब कर्ता आई हो, वी हो, दे हो, यू हो और वह वचन का हो, तो उसके साथ सहायक क्रिया हम डू लगाते हैं। क्या, हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें डू का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब कर्ता आई मतलब मैं हो, वी मतलब हम हो, दे मतलब वे हो, यू मतलब तुम हो। जब हिंदी वाक्यों में तुम, मैं और वे इस तरह का और हम इस तरह का कर्ता है और बहुवचन का हो, तो हम वहां सहायक क्रिया डू लिखेंगे। जैसे मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में बताया है कि डू या डज, तो उसमें से डू लिख देंगे, इतना याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर हम यही फॉलो करेंगे। तो देखिए एग्जांपल में दिया है, कैसे इसको बनाएंगे कि वह इस घर में नहीं रहता है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि वह इस घर में नहीं रहता। देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस है। ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया में ता ते ती आता है, या किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, यहाँ ता है, ठीक, रह, ता, कर, ते, गा, ती, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें नहीं शब्द आया, इसमें नहीं शब्द आया, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इतना याद रखेंगे। बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट है, तो हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। वह इस घर में नहीं रहता है, कौन नहीं रहता, वह, तो वह के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे ही। यहाँ सी भी हो जाता, सी तब होता जब यहाँ ती रहता, रहती है, तब जब हम सी लिख देते। तो यहाँ ही हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा, क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हो गया, फिर कह रहा है डू या डज। तो अब देखिए इन दोनों में हमको सिलेक्ट करना है, डू लगाएंगे डज। तो दो रूल्स जो बताया गया है, दो रूल्स जो यहाँ दिखाया गया है, इसमें देखिए दिया है कि जब ही, सी, इट और नाउन हो तो डज लगाएंगे। तो देखिए ही है, यहाँ ही, सी, इट, नाउन और एक वचन हो तो डज, हम यहाँ डज लिख देंगे। ठीक, हमने डज लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए नॉट। तो
तो नॉट हम यहाँ पे लिखेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं है, नहीं की अंग्रेजी हम नॉट लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉट। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही बताया गया है कि क्रिया के साथ ता रहता है, तो देखिए इसमें ता रहता, ता तो रहता, रहना की अंग्रेजी हम लिख देंगे एल आई वी ई, लिव। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह रहा है इस घर में, कहाँ रहता है, इस घर में, में की अंग्रेजी इन, में की अंग्रेजी हम लिखेंगे इन, और या की अंग्रेजी दिस, और घर की अंग्रेजी। दूसरा कह रहा है कि हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, कह रहा है हम अपना पाठ याद नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है कि हम सब्जेक्ट लिखे, स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वाक्य में क्या है कि हम अपना पाठ याद नहीं करते, कौन अपना पाठ याद नहीं करते, हम, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसीलिए हम की अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे वी, ठीक, हमने लिख दिया वी। अब क्या, वी के सब्जेक्ट के बाद डू या डज लिखेंगे, तो वी के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो दूसरा रूल देखिए आई वी, वी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ डू लिख देंगे, वी डू। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी होगी, उसके बाद करते हैं, क्रिया करते हैं ना, तो ये करते क्रिया नहीं, याद करना क्रिया होती है, याद करना क्रिया होती है, तो याद करते क्रिया में तो जुड़ा है, याद करते तो याद करना लर्न मींस होता है, तो हम यहाँ लर्न लिखेंगे, सॉरी लर्न नहीं लिखेंगे नॉट लिखेंगे। देखिए इसके बाद क्या रहा है डू या डज के बाद नॉट, तो हम यहाँ नॉट लिखेंगे। फिर कह रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का, मुख्य क्रिया का पहला रूप, तो हम इसमें ढूंढेंगे मुख्य क्रिया, तो याद करते हैं, ठीक, करना करते में तो जुड़ा है ना, जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मालूम होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद रखिए, याद करते हैं क्रिया है, तो यहाँ लिखेंगे लर्न, लर्न, ठीक। अब कह रहा है कि क्या याद करते हैं, अपना पाठ, ऑब्जेक्ट में आ गया अपना पाठ, देखिए कह रहा ऑब्जेक्ट, अपना पाठ, तो अपना की अंग्रेजी होता है बी के अनुसार ओ यू आर, और ये है बी का पॉजेसिव फॉर्म जो सबसे पहले वीडियो में बताया गया था। सारे प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म बताया गया है, ठीक। उसमें बताया गया था कि वी का अपना जब आए तो क्या लिखेंगे, आवर लिखते हैं, ठीक। उसके बाद लेसन, यल ई यस, दूसरा तीसरा देखिए कह रहा है कि सीता एक मधुर गीत नहीं गाती है, तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे इसमें, सब्जेक्ट इसमें है सीता है, तो हम सब्जेक्ट हम लिखते हैं सीता, ठीक, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट पहले कह रहा है लिखने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा। फिर कह डू या डज, अब देखिए कह डू या डज, अब डू लिखेंगे डज लिखेंगे, तो रूल्स को देखिए, कह ही सी इट नाउन, और एक वचन देखिए, ना तो ही है ना तो सी है ना तो इट है, यहाँ नाउन दिया है तो नाउन मतलब नेम भी आता है, तो नेम आ गया मतलब किसी का नाम है, सीता किसी का नाम है, इसीलिए नाम के साथ नेम का मतलब यहाँ नाम के भी साथ, ठीक, नाम के भी साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, तो हम डू या डज में से डज लिख देंगे यहाँ, ठीक। कह रहा है नॉट, नॉट लिखेंगे, नॉट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं है। अब कह रहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया का पहला रूप गाती है, गाती, यस आई एन जी, सिंग। उसके बाद कह रहा और एक मधुर गीत, क्या गाती है, एक मधुर गीत, और स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, ऐसे बनाएंगे। अगर दे दिया हो कि राम विद्यालय नहीं जाता है, तो राम लिखेंगे, फिर राम किसी का नाम है, नाम के साथ डज जुड़ेगा, फिर नॉट लिखेंगे, राम डज नॉट गो टू द स्कूल, ऐसे बना देंगे। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वे की अंग्रेजी होता है दे, तो दे, अब दे के साथ डू लगेगा डज लगेगा, देखिए यहाँ पे दे के साथ डू, तो दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, इस तरह बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस
में एक छोटा सा नोट है, जरा इसको ध्यान दीजिए। नोट में दिया हुआ है कि जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उस कभी नहीं शब्द की अंग्रेजी नेवर लिखते हैं और उस वाक्य को अफर्मेटिव में बनाते हैं। ठीक, कभी नहीं, यहाँ पे डू या डज नॉट नहीं यूज करेंगे। डू और डज नॉट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं और उस वाक्य को अफर्मेटिव में बनाते हैं। क्या? उस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बनाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नेवर लिखेंगे। तो नेवर कभी नहीं की अंग्रेजी हो जाएगी। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जब हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में भी दो रूल्स हैं। एक में क्रिया का पहला रूल लगता है, एक में क्रिया में यस या यस लगाते हैं। ठीक, अफर्मेटिव में बताया गया ना कि ही सी इट और एक वचन के साथ क्रिया में यस यस लगाते हैं। आई वी दे यू और बहुवचन के साथ क्रिया में यस यस नहीं लगाते, उसका क्रिया का पहला रूप ही लिखते हैं। ठीक, वही इसीलिए मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है कि क्रिया का पहला रूप और क्रिया में यस यस। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर अदर्स में होगा तो अदर लिखेंगे। देखा हुआ झूठ कभी नहीं बोलता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हम लिख देते हैं वाह की अंग्रेजी ही, यहाँ सी भी हो सकता है वाह की अंग्रेजी। अगर यहाँ टी रहता, बोलती है, तब जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर कह रहा है नेवर, हम नेवर लिखेंगे। नेवर है कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। फिर कह रहा है मेन वर्ब, क्रिया का पहला रूप। पहले रूप में या तो क्रिया का हम पहला रूप लिखें या तो क्रिया में ऐसे एस लगाएं। तो ही है, तो यहाँ क्रिया देखिए बोलता है, तो ही के साथ हम क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। यही बताया गया था ना पहला नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिएगा तो उसमें बताया गया कि ही सी इट और एक वचन के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। तो हम यहाँ यस या ईएस लगाएंगे क्रिया में बोलता है। बोलना क्या है? टी ई डबल एल, यहाँ लगा देंगे टेंस। अब कह रहा है झूठ, क्या बोलता है? तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में लिखा है झूठ, क्या नहीं बोलता है? झूठ। तो झूठ की अंग्रेजी हो गई अलाइए। दूसरा देखते हैं, कह मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट कभी नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में है, इसकी अंग्रेजी आई होती है। उसको कह रहा नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी यहाँ नेवर हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्रिया का पहला रूप होता है, क्रिया में यस 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 होता है, क्योंकि इस वाक्य को हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में के दो रूल्स यही हैं, किस क्रिया में या तो क्रिया का पहला रूप लिखें या तो क्रिया में यस या यस लगाएं। तो यहाँ पे देखिए कर्ता आई है, तो यही बताया गया था कि आई वी दे यू और बहुवचन के साथ क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। वहां पे क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। कह रहा देखिए क्रिया के यहाँ पर खेलना, पी एल ए वाई, प्ले। उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट द क्रिकेट। द क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे यस जुड़ जाता अगर यहाँ सब्जेक्ट कोई और रहता, जैसे अगर वह रहता या किसी का नाम रहता या सब्जेक्ट एक वचन होता तो हम यहाँ यस जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले रूल में ही बताया गया है कि ही सी इट और एक वचन के साथ क्रिया में यस या यस लगाएंगे। और कभी नहीं शब्द जब वाक्य में आए तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में बनाते हैं। ये रहेगा निगेटिव ही, इसको कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, बट बनाएंगे हम अफर्मेटिव में। इसको याद रखिएगा और इसी पे प्रैक्टिस करते रहिए। डेली लाइफ के रूटीन में इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही स्पोकन भी आपका सुधरेगा और ये सारे रूल्स भी याद रहेंगे। तो जैसे सुबह से जो आपका दैनिक कार्य है उस पर बना करके उस पर प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं खाता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ,
उसके बाद मैं नहाता हूँ, आफ्टर दैट करके बनाइए अफर्मेटिव में, फिर निगेटिव में बनाइए उसको। तो ऐसे बनाते रहिए ताकि वो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और प्रैक्टिस जब बनी रहेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स है वो आप भूलेंगे नहीं। तो इसको प्रैक्टिस में रखिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।